अभी तो सिर्फ एक सीट का जिक्र हो रहा था कि मुस्लिम बूथ जो था वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उनके प्रत्याशी को 97% मुसलमानों के वोट मिल गए। और यह खुलासा किसी और ने नहीं, चाहे जल्दबाजी मानिए कुछ भी, खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया था अपनी वेबसाइट पर डालकर। यानी यह पुख्ता सबूत था कि क्या यह संभव है, बताइए। लेकिन अब मसला इससे आगे का है। मतलब आप सोचिए, जैसे दिन बीत रहे हैं खुद इन सब चीजों का खुलासा हो रहा है और ये सारा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उठाकर डाल दिया कहां पर, यही निष्पक्षता दिखानी भारी पड़ गई क्योंकि डाल दिया वेबसाइट पर। अब एक और सीट का मसला निकल कर आया। मसला ये कि महज 51 वोट से ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है। और खास बात क्या है आप जानते हैं, शुभेंदु अधिकारी को उनको मुस्लिम बूथों से, मुस्लिम वार्ड से सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं। ये मैं ऐसे सवाल नहीं कर रहा, बस इतना बताइए संभव है क्या? क्योंकि अब ताज़ा खुलासा जो हुआ है उससे भवानीपुर का समीकरण बदल गया है। भवानीपुर वो सीट जहां पर पहले भी भवानीपुर के वोटर्स ने रिजल्ट आने के बाद कहा था कि अभी आप सिर्फ माइक उठाइए, कैमरा ऑन करिए और भवानीपुर में जहां जहां जाना जाकर पूछिए ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, हर कोई ममता बनर्जी कहेगा। तो क्या यहाँ खेला हुआ, और खेले के साथ क्या यहाँ का समीकरण बदलने जा रहा है? क्योंकि ताज़ा सबूत ने खास तौर पर उस सीट पर अब एक नया हड़कंप मचा दिया है जहां से ममता बनर्जी महज 51 वोटों से हारी। तो ये खेल कैसे तय किया गया, क्या क्या हुआ, बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, अपने ही बूथ पर हारी ममता, सिर्फ 51 वोट, सिर्फ बूथ पर 51 वोट मिलते हैं उनके अपने बूथ पर, जहां पर से उनकी राजनीति चलती है, जहां के इर्द गिर्द, मतलब एक होता है पूरी विधानसभा नहीं, जहां बूथ पर वो थी, जिस बूथ में वो रहती हैं, वहीं से उन्हें 51 वोट, सिर्फ 51 वोट मिले। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये संभावनाएं बन सकती हैं क्या? आइए, क्या है ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया मुस्लिम वार्ड में शुभेंदु अधिकारी का हाल। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका कहा जा रहा हरीश मुखर्जी रोड स्थित मित्रा इंस्टीट्यूशन पोलिंग स्टेशन से लगा, जहां वे खुद अपना वोट डालती हैं। 2021 के उपचुनाव में इस बूथ पर ममता बनर्जी को 36 वोटों की लीड मिली थी, लेकिन इस बार 51 वोट से सिर्फ 51 वोट मिलते हैं। इसमें बताया भवानीपुर विधानसभा सीट पर यह देखने को मिला। आक्रामक चुनाव रैलियों के दौरान टीएमसी सुप्रीम ममता बनर्जी ने कहा था अगर सिर्फ एक वोटर भी बचा रहा तो वही भवानीपुर से जीतेंगी। उनका दावा था कि भवानीपुर के हर घर का इंसान, हर इंसान उन्हें जानता है। उन्होंने सीट को अपनी मां जैसी बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने बूथ के आंकड़े जो जारी किए उसमें ममता बनर्जी की चिंता कई गुना बढ़ सकती है। मैं कह रहा हूँ ये ममता बनर्जी की नहीं, बल्कि एक एक करके ये अखबार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पुख्ता सबूत देता जा रहा है। ये बड़ा नामुमकिन सा लगता है। आपको याद दिलाता हूँ, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, महाराष्ट्र का एक सीट थी जहाँ पर शायद कांग्रेस या शरद पवार की पार्टी को लेकर मसला था। गांव वालों को बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अपने डेटा डालता है उस पर पता लगा उस गांव से एक भी वोट उस पर्टिकुलर पार्टी को नहीं गया था। इस पर गांव वालों ने कहा कि बहुत सारे, उन्होंने कहा कि हमने दिया, ऐसे कैसे हो जाए कांग्रेस को एक वोट ना जाए। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अलग से एक मॉक पोलिंग करा लेते, पता लग जाएगा। जैसे ही ये खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंची, धारा 144 लगा दी थी। इतना डरा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि उसकी पोल ना खुले। लेकिन जब वो अपनी ही पोल खोलता है तो उसका मतलब क्या? भवानीपुर सीट पर चुनाव जीते हारे वो अलग मसला हो सकता है, क्योंकि चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी, चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, चुनाव तो राहुल गांधी भी हारे, बहुत लोग चुनाव हारते हैं। लेकिन चुनाव हारना बड़ी बात नहीं है। जहां आप रहते हैं, जहां आपकी राजनीति चलती हो, वहां पर आपका यह हाल हो जाए, ये बहुत मुमकिन नहीं है जब तक आप बहुत बड़े अत्याचारी ना हो। ममता बनर्जी के लिए जो थ्योरी इस देश की गोदी मीडिया बनाती है वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके इतर ये भी बिल्कुल सही बात है कि ममता बनर्जी को लेकर भवानीपुर की जनता क्या सोचती है। अब देखिए, भाजपा कैंडिडेट और वर्तमान समय बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके अपने ही घर में 15,105 वोटों के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आंकड़ों का विश्लेषण साफ दर्शाता है कि 2021 के उपचुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2026 में ममता बनर्जी के घरेलू समर्थन में भारी गिरावट आई है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा इन्होंने बताया है। अब आप समझिए कि नंदीग्राम सीट क्यों छोड़ी शुभेंदु अधिकारी ने और भवानीपुर सीट पर क्यों रहे? क्योंकि दरअसल क्या है कि जब किसी एक लौती सीट पर आप चुनाव होता है तो सबकी नज़र उस पर टिकती है। फाल्टा सीट पर भी ये हुआ, सबकी टिकी, लेकिन उन सब के बीच सबको पता था फाल्टा सीट तो हाथ से फिसलने जा रही है, बीजेपी की नहीं आएगी हाथ में। तो जहांगीर खान जो टीएमसी के प्रत्याशी हैं, उनका एक अप्रत्याशित कदम उठा ऐसे वक्त में जो वो आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थे। कलकत्ता हाई कोर्ट गए थे 19 तारीख को ही। कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश भी आया था कि हाँ भैया गिरफ्तारी नहीं होगी और आप खुलकर रहिए और
चुनाव तक रही, लेकिन अचानक से गायब और उसके बाद पता लगा वो फाल्टा सीट से ही हट गए, पीछे हट गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं है। देखिए, एक एक चीज़ को आप समझना चाहें या ना समझना चाहें, ये खेल सारा डर, भय, खौफ का, दहशत का, धमकी के तहत तैयार किया गया कुछ सीटों पर। अब वो जानते थे शुभेंदु अधिकारी कि अगर वो भवानीपुर सीट पर इस्तीफा देते हैं और नंदीग्राम सीट पर ही विधायक बने रहते हैं तो भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होगा और फिर से उसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका हरीश मुखर्जी रोड स्थित मित्रा इंस्टीट्यूशन पोलिंग स्टेशन से लगा, जहां वह खुद अपना वोट डालती है। 2021 के उपचुनाव में इस बूथ पर ममता बनर्जी को 36 वोटों की लीड मिली थी। उन्हें 321 वोट मिले थे, जबकि भाजपा की प्रियंका टिबरेवाल को 285 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह पहली बार दरार देखने को मिली। भाजपा ने टीएमसी पर 36 वोटों की बढ़त बना ली थी। 2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता को पूरी तरह पछाड़ दिया। इस बूथ से उन्हें 238 वोट मिले और जबकि ममता बनर्जी को महज 51 वोट से संतोष करना पड़ा। ये एक लंबा फासला जो तैयार किया जा रहा है, वो अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भवानीपुर का चुनाव लड़ा गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर जितना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, ये गले की फांस बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए, उनके मुख्यमंत्री के लिए खास तौर पर। क्योंकि जब इस तरह के मामले निकल कर आएंगे और इन मामलों की जाँच होना शुरू हो गई या फिर दोबारा से पोलिंग का अगर गलती से आदेश दिया गया, वैसे तो नहीं दिया जाता, लेकिन अगर होता है तो यहाँ सारे गुर्दे छिल जाएंगे, यकीन मानकर चलिए। क्योंकि हर एक की नज़र इसी पर टिकी है कि आखिरकार ये भारी और बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। मैं खुद के कहता हूँ, भवानीपुर में अलग अलग हिस्सों में कुछ भी हो, लेकिन जिस बूथ पर इनको वोट, जहाँ खुद वोट कास्ट करती हैं, वहाँ से अगर आप चुनाव की स्थिति में ऐसी जगह पर आते हैं तो यकीनन या तो वाकई ममता बनर्जी बहुत अत्याचारी किस्म की होती, जैसा गोदी मीडिया बताता है। ऐसा है नहीं, सब जानते हैं एजेंडा तय किया जा रहा था। लगातार 2 बार से मोदी शाह का सपना पश्चिम बंगाल का पूरा नहीं हो रहा था। इस बार इसीलिए खास तौर पर अपनी मनपसंद व्यक्ति को कृपा से बिठाया गया वहाँ पर। आगे क्या, 267 में से 206 बूथों पर बीजेपी की बढ़त। भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के भीतर बूथ स्तर पर टीएमसी की पकड़ पूरी तरह ढह गई। भवानीपुर की कुल 267 पोलिंग बूथों में से शुभेंदु अधिकारी ने 206 बूथों पर मजबूत बढ़त हासिल की, जबकि ममता बनर्जी सिर्फ 60 बूथों तक सिमट गई। इस विधानसभा के 24 बूथ ऐसे रहे जहां ममता बनर्जी को 50 वोट भी नसीब नहीं हुए। हालांकि शुभेंदु अधिकारी भी 38 बूथों पर 50 से कम वोट पर अटके, लेकिन उन्होंने बाकी बूथों पर भारी अंतर से इसकी भरपाई कर ली। यानी ये सारा का सारा जो खेल है, इधर उधर दाएं बाएं करके वो, अब देखिए ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर उनके निर्वाचन क्षेत्र से 55,000 मतदाताओं के नाम अवैध रूप से काट दिए गए। उनके मुताबिक हटाए गए इन मतदाताओं में 23% मुस्लिम समुदाय के थे, जो पारंपरिक रूप से टीएमसी के मजबूत वोटर थे। भवानीपुर का वार्ड नंबर 77 एक मुस्लिम पॉकेट है। यही एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां ममता बनर्जी को बढ़त मिली। तो ये सारे डेटा बताता है कि ये चुनाव कैसे लड़ा गया, कैसे जीता गया और कहां तक कैसे ये पूरा खेल बना है। फिलहाल इस पूरे सबूत ने, एक नया सबूत ही मान लें इसे, समीकरण पलट दिया है। नमस्कार।